नमस्कार। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। ये पर्व न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म में भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव का आखिरी दिन होता है, जब भगवान गणेश को विदाई दी जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको अनंत भगवान की पूजा, अनंत सूत्र का रहस्य और पूजा के उद्यापन की विधि से जुड़े हुए कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। सबसे पहले बात अनंत चतुर्दशी से जुड़ी हुई कथा की। अनंत चतुर्दशी के पीछे की कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है और यह व्रत कब से शुरू हुआ और सबसे पहले यह व्रत किसने किया था। महाभारत में एक कथा आती है, जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर जंगलों में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप पांचों लोग द्रौपदी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। व्रत की विधि भी स्वयं भगवान कृष्ण ने ही बताई थी, जिसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और अनंत सूत्र को धारण किया, जिसके प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हो गए। अब बात आती है अनंत सूत्र की। इससे जुड़ी हुई कथा क्या है, इसको क्यों बांधा जाता है, इसका महत्व क्या है, अनंत सूत्र पहनने के नियम क्या है, इनमें कितनी गांठें होती हैं। अनंत सूत्र के महत्व का उल्लेख एक पौराणिक कथा में किया गया है। इस कथा के अनुसार सुमंत नाम के एक ऋषि की पत्नी दीक्षा की एक कन्या संतान थी, सुशीला। कम उम्र में ही इस सुशीला की माता की मृत्यु हो गई। बड़े होने पर कौंडिन्य ऋषि से उसका विवाह हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता और दुख का ही सामना करना पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने अनंत रक्षा सूत्र के बारे में लोगों से पता किया और भगवान के महत्व को जानकर पूरे विधान का पालन करते हुए उसने रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बांधा। इसमें 14 गांठें थी। अनंत सूत्र की ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका पालन भगवान विष्णु करते हैं। सुशीला को पता था कि इस सूत्र को पहनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु कौंडिन्य मुनि को इसका महत्व पता नहीं था। कौंडिन्य मुनि ने सुशीला के हाथ में जब अनंत सूत्र को बंधा देखा तो वे क्रोधित हुए। वे उसे माया और वशीकरण का प्रतीक मानकर आग में फेंक दिए। कहते हैं सुशीला और कौंडिन्य के सामने ही अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 सांपों के रूप में परिवर्तित हो गई। यह 14 सांप एक सांप में बने और फिर वो एक सांप एक मनुष्य में परिवर्तित हो गया। उस मनुष्य से एक प्रकाश निकला और अंत में उस प्रकाश से भगवान विष्णु अनंत रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का ये अनंत रूप देखकर कौंडिन्य मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान विष्णु ने मुनि को क्षमा करते हुए उन्हें अनंत सूत्र का महत्व बताया। कौंडिन्य मुनि और सुशीला दोनों ही भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों ने दोबारा से अनंत सूत्र को हाथ में बांधा और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन किया। इस प्रकार कौंडिन्य मुनि और सुशीला को समस्त सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं अनंत सूत्र के नियम और इसका मंत्र क्या है। अनंत सूत्र के लिए आपको रेशम या सूत के धागे का ही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और धागे का इस्तेमाल ना करें। अनंत सूत्र बांधने से पहले उसमें 14 गांठ अवश्य लगाएं और इसके बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ही धारण करें। अनंत सूत्र को कच्चे दूध में डुबोकर हाथ पर बांधा जाता है। अनंत सूत्र बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पुरुषों को दाहिने और महिलाओं को बाएं हाथ पर ही अनंत सूत्र बांधना चाहिए। अनंत की ये 14 गांठें 14 लोगों के साथ जीवन के 14 पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, धन, खुशी, शांति का प्रतिनिधित्व करती है। अनंत का यह धागा बुरे प्रभावों और नकारात्मक ऊर्जा से भी आपको बचाता है। इसे कम से कम 14 दिन तक अवश्य पहनना चाहिए। इससे पहले अनंत सूत्र को तोड़ना अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत और उद्यापन कैसे करें और इस दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले लोगों को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। हो सके तो किसी पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान करें, अन्यथा घर के पानी में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर कलश की स्थापना करें। पूजा करते समय शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को रखना चाहिए। कलश के सामने ही 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र को रखना चाहिए। अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन और ध्यान करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। पूजा में भगवान विष्णु को 14 पुष्प और 14 मीठे पकवान ही चढ़ाने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी भोग लगाएं उसे
14 की संख्या में ही लगाएं। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य अनंत सूत्र को धारण करें, जैसा कि इसी वीडियो में मैंने पहले बताया है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। और उद्यापन की बात करें तो अनंत चतुर्दशी के उद्यापन में घर में विधिवत पूजा पाठ के साथ हवन किया जाता है। कहा जाता है कि पूजा, हवन और अन्य मांगलिक कार्यों के बाद अनंत चतुर्दशी व्रत का उद्यापन करने वाले पुरुष और महिलाओं को अपने घर पर 14 व्रतधारी लोगों को भोजन कराना चाहिए। व्रत के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? अनंत चतुर्दशी के दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। अनंत चतुर्दशी के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश करने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आपने रक्षा सूत्र बांधा है तो बिल्कुल भी न तोड़ें और ना ही उसे टूटने दें। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पशु और पक्षियों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। घर में इस दिन प्याज और लहसुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, इससे बचते रहें। धर्म के किसी और विषय पर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओम नमो नारायण।